भगवान हनुमान संकट मोचन कहते हैं कि तुम एक हाथ आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारे 10 हाथ आगे बढ़ाऊं, मैं तुम्हें गिरते हुए को थाम करके उठाना हूँ, मैं तुम्हें अनेक संकट से बचाएंगे। जय सिया राम। हनुमान जी भगवान शिव के यानी कि 11वें रुद्रावतार हैं। शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, चारों युग में उनका प्रताप है। चाहे किसी भी युग की बात की जाए, हनुमान जी सदा प्रभावी हैं और भक्तों की शीघ्र मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। हनुमान जी की चर्चा के क्रम में आज हम एक बार फिर से एक मंदिर में पहुंचे हैं। ये काला पत्थर के पास शिव दुर्गा मंदिर है और यहीं पे हनुमान जी विराज रहे हैं और हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित शंकर झा जी। स्वागत है आपका पंडित जी। जय राम राम। जैसा कि मैंने कहा कि हनुमान जी का पूजा करने वाला व्यक्ति सब सुखों को प्राप्त हो जाता है। ये भी कहा गया है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। तो क्या ये माना जाए कि हनुमान जी की पूजा से सब संभव है? निसंदेह। सबसे पहले तो हनुमान जी जो हैं, नासहि रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात जो हनुमान जी की आराधना करते हैं उनके निसंदेह सभी मनोकामनाएं पूर्ण होता है, जिसमें रोग व्याधि सब नष्ट हो जाता है, भूत प्रेत पिशाच सब प्रकार का बाधाएं दूर हो जाता है। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो अनेक संकट को नाशन करने वाले हैं, क्योंकि ये जो हैं अतलितु बलधामम हेम शैलावदेहम दनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात। हनुमान जी जो है अतुलित बल के सार हैं। इनके पास अनेक प्रकार की भक्तों पर कृपा करने की शक्ति है। ये चाहे इनकी आराधना से जीवन की सारी अभिलाषाएं पूर्ण होता है। और हनुमान जी कलयुग में जैसे शनिदेव हैं, शनिदेव से पीड़ित वह हनुमान जी की आराधना से सब प्रकार के ग्रहों अनुकूल हो जाता है। हनुमान जी जो हैं जीवन की कहते हैं, हनुमान जी बाल्यकाल में जब शनिदेव रास्ते पे नहीं आए, अच्छा, सूर्य से जब हनुमान जी आराधना करके तपस्या किए तो सूर्य भगवान अपनी गुरु दक्षिणा में हनुमान जी से कहा कि बेटे हनुमान, शिष्य हनुमान, तुम मेरे शनि को रास्ते पे लाओ। अच्छा, अर्थात जिस पर शनि की दृष्टि है, वक्र दृष्टि है, उस दृष्टि को तुम अनुकूल करो, क्योंकि ग्रहों का ऐसा प्रभाव होता है। सूर्य जो है इंसान के अंदर तेज प्रदान करते हैं, चंद्रमा जीवन में शांति प्रदान करते हैं, मंगल अर्थात हनुमान जी हिष्ट पुष्ट स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी के आशीर्वाद से जब हिष्ट पुष्ट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो वह सुख संपत्ति वैभव हर चीज में, उनकी विभव में जो है हर चीज में वृद्धि होगा। अर्थात हनुमान जी की आराधना करने से जीवन में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो संभव नहीं कर सकता। तो मंगल हिष्ट पुष्ट स्वस्थ रखते हैं। बुध और बृहस्पति हनुमान जी की प्रेरणा से, क्योंकि बुद्धि के दाता है हनुमान जी, जैसे विघ्नहर्ता गणेश हैं, ऐसे संकट नाशक गणेश हनुमान जी हैं। अर्थात बुध और बृहस्पति अनुकूल हो जाता है। इंसान हनुमान जी की आराधना करने से कठिन से कठिन चीज को सरल कर देता है। जैसे कोई विद्या अध्ययन है, कोई कार्य रुका हुआ है, तो हनुमान जी की आराधना मात्र से श्रद्धा भक्ति भाव से, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे हैं विश्वासो फलदायक। हनुमान जी कहते हैं कि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए तन मन धन मेरे प्रति समर्पण कर दो। हनुमान जी विशेष रूप से कलयुग में इनकी आराधना का है कि हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो सतवार पाठ कर जोई, छूटे बंधु असाध्य से असाध्य रोग। अनेक से अनेक संकट जो है, अनेक से अनेक संकट जो है, अनेक से अनेक संकट जो है हनुमान जी के आशीर्वाद से सब संकट का निवारण हो जाता है। ऐसे हनुमान जी हैं जैसे जो सतवार पाठ कर जो ये छूटे बंधु महास, जो कोई जेल में है, कारागृह में है, निरपराध रहने के बावजूद भी उस पर ऐसा दोष लगा है, और हनुमान जी के सामने घी का दिया जला करके लड्डू या मोदक आदि को प्रसाद उनके सामने अर्पण करके, कंद मूल फल इकट्ठा करके उनके सामने श्रद्धा भक्ति भाव से हनुमान जी को जो आराधना करते हैं, निसंदेह
हनुमान जी के आशीर्वाद से वह निसंदेह सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण होता है। जो भी मैं थोड़ी देर कह रहे थे वो दौर बृहस्पति अनुकूल रखता है हनुमान जी के आशीर्वाद से। और जब बुद्धि इंसान के अंदर आएगा हनुमान के आशीर्वाद से, शुक्र ऐश्वर्य में वृद्धि देते हैं। और जो शनि का साढ़े साथी या अढ़ैया होता है वो हनुमान जी के मात्र स्मरण करने से, पूजा पाठ करने से, श्रद्धा भक्ति भाव से उनके लिए जनेऊ, सिंदूर, चमेली का तेल, फूल, माला आदि श्रद्धा भाव से अर्पण करने से उनका अनेक सारी ग्रह अनुकूल हो जाता है। राहु केतु जो जीवन में ग्रहण लगाते हैं वह ग्रहण से हनुमान जी मुक्त कर देते हैं। जैसे पंडित जी आपने बताया कि हनुमान जी के पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में सब चीज़ें आसान होने लगती है, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते हैं। आज शनिवार के दिन हम लोग खड़े हैं हनुमान जी के सामने। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि भगवान शनि के दोष से मुक्ति के लिए, उनके कृपा प्राप्ति के लिए हनुमान जी का कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि भगवान शनि भी प्रसन्न हो जाए और लोगों का राह आसान हो जाए? शनि की प्रभाव के लिए, शांति के लिए सबसे सुगम एवं सरल उपाय ये है कि सुंदरकांड जो रामचरितमानस में सबसे सरल है, सुंदरकांड वह शनिवार और मंगलवार को श्रद्धा भक्ति भाव से घी का दिया जब जला करके या सरसों तेल के दिया जो संभव हो उनके पास में वह उनको अर्पण करके तुलसी पर राम नाम लिख करके, क्योंकि तुलसी पर राम नाम लिखने से हनुमान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथाएं आया है जिसमें हनुमान जब माता सीता जब सिंदूर लगा रहे थे तो हनुमान जी ने कहा कि माते आप ये क्या कर रहे हैं? तो राम सीता जी कह रहे हैं, जनक नंदिनी जानकी माता कह रही है कि तुम्हारे राम जी मुझ पर प्रसन्न हो इसलिए मैं सिंदूर लगा रहा हूँ। तो हनुमान जी वह आशीर्वाद कहा कि जब थोड़ी सिंदूर लगाने से राम जी प्रसन्न होते हैं तो क्यों न मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के अनुग्रह को प्राप्ति के लिए पूरे सिंदूर अपने शरीर पे लिपट। तो हनुमान जी को जो चोला चढ़ाते सिंदूर चमेली के तेल में या गाय के घी में उनको लगा करके फूलों की माला, तुलसी पत्र पर राम नाम लिख करके, क्योंकि राम जो है भगवान हनुमान जी के सर्वस्व है। राम जी भगवान शिव के अंशावतार 11वां रुद्र हनुमान जी हैं, इसीलिए अब महादेव राम के भक्त हैं और राम महादेव के भक्त हैं। तो इसलिए जो हनुमान जी को विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को चोला चढ़ाता है, घी या दीप का दीपक जलाता है, उनका कंद मूल फल इकट्ठा करके उनको अर्पण करते हैं, घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान यंत्र रखते हैं, आराधना, उससे उनकी जो है शनि की प्रभाव कम होता है। क्योंकि शनि का जब प्रभाव होता है इंसान को तो उनके जो काम बनते बनते बिगड़ जाना, आपस में मतभेद पैदा कर देना, आपस में मतभेद पैदा कर देना, और आपस में जब मतभेद पैदा होता है तो कलयुग में कलह जो है लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। जहाँ कलह होता है वहाँ से लक्ष्मी गायब हो जाती है और लक्ष्मी जब चली जाती है तो घर में अशांत फैलना शुरू होता है। इसीलिए के लोग शनि के साढ़े साथी के या शनि के अढ़ैया निवारण के लिए हनुमान जी की अत्यधिक से अत्यधिक उनके लिए जो है सिंदूर की हनुमान जी की चोला चढ़ावें, तुलसी पत्र की छोटा छोटा 11 तुलसी पत्र पर हल्का सा रील का धागे बनाकर उनकी माला पहनावे, या जो पान का पत्ते होता है डंडी वाला उस पर राम नाम लिखकर उनकी माला चढ़ावे शनिवार या मंगलवार को। उससे भी सरल है, जो महंगा चीज़ नहीं है, जो पीपल का पत्ते को डंडी वाले जो हैं उस पर चमेली के तेल में चमेली के हनुमान सिंदूर लगा करके उस पर राम लिख करके, क्योंकि राम के नाम से जो भी हनुमान जी को अर्पण किया जाता है वह बड़े प्रेम भाव से स्वीकार करते। जैसे सबरी ने जूठा भी खिलाए राम जी को, परंतु वहाँ भाव देखे कि मेरे किस भाव से खिला रहे हैं, तो राम जी बड़े प्रेम पूर्वक, जैसे विदुर की पत्नी ने भगवान कृष्ण को उसके छिलके तो भगवान कृष्ण को खिला रहे हैं और उसके बीच वाला सतह को फेंक रहे हैं। जब विदुर जी को दृष्टि गया, उन पर विदुर जी की दृष्टि गया कि ये क्या कर रहे हो, मेरे प्रभु को तुम छिलके खिला रहे हो और बाकी का बीच वाला जो है गुठली वो फेंक रहे हो, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा पेट भर गया। क्योंकि भगवान ऐसे हैं, अर्थात हनुमान जी ऐसे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर आपकी कोई व्यवस्था नहीं है, आपके अंदर में किसी प्रकार का कुछ नहीं है, तो आप मेरे श्रद्धापूर्वक सोते जागते उठते बैठते एक घड़ी आधो घड़ी 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट मेरे सामने खड़े होकर के बस एक बार हनुमान चालीसा पाठ कर लो।
सूरज भगवान को जल दे दो, सूरज के जल देने से भी हनुमान जी प्रसन्न होते जी हैं। जी ये चीज़ पंडित जी थोड़ा सा और स्पष्ट हम चाहेंगे। आपने कहा कि शनिवार को सुंदरकांड का पाठ किया जाए, तुलसी दल पे राम राम लिख करके अर्पित किया जाए, माला बनाई जाए या फिर पान के पत्ते का। अब जिज्ञासा लोगों के मन में ये भी होगी कि सुंदरकांड का पाठ हम कितने दिनों तक करें, क्या कोई संकल्प लेकर करें कि मुझे इतना पाठ करना है, इसके लिए कोई विधान है? हाँ, इसके लिए विधान है कि कोई मंदिर में जा कर के शनिवार या मंगलवार के दिन वहाँ पर कोई नहा धो करके शुद्ध वस्त्र को धारण करके हनुमान जी कोई मंदिर में जाकर ब्राह्मणों से 21 दिन का या 31 दिन का या 41 दिन का सुंदरकांड का पाठ का संकल्प करावे। अच्छा। और जब 31वां दिन हो जाए या 41वां दिन हो जाए या 21वां दिन हो जाए, उस दिन बृहत रूप से हनुमान जी को सुंदर सा वस्त्र धारण करके फूलों की माला, यज्ञों पवित, लौंग लवंग आदि, पान लौंग इलायची आदि दीपक सामने उनके रख करके 1.25 किलो लड्डू, या नहीं लड्डू भी संभव नहीं है उनके पास तो चूरमा बना करके उसमें जो उनके पास व्यवस्था हो वह वहाँ पर भोग लगा करके और जो शुरुआत में संकल्प कराने के बाद 31वां और 41वां दिन उनको उद्यापन करके, हे हनुमान जी, आपने जिस लायक मुझे बनाया, आपने इस लायक में मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं था कि मैं आपको 1.25 किलो लड्डू या फल फूल, मेरे से ये था छोटी सी वस्तु मैं आपको भेंट के रूप में अर्पण कर रहा हूँ। इस उद्यापन करके पहले तो शुरुआत में संकल्प करें कि हे हनुमान जी, मैं 31 दिन का संकल्प लेता हूँ और दृढ़ संकल्पित हो। जैसे दृढ़ संकल्पित ऐसा हो जो बाल्यकाल में एक पहली दूसरी किताब में कविता आता था, खरा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी से, खरे रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी से, डिगो न अपने प्राणी से तुम सब कुछ पा सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने और अर्थात जीने और मर जाने। कहते हैं हनुमान जी कि तुम मेरे पूजा जब कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ संकल्प हो कि हे हनुमान जी, चाहे आप मुझे कितने भी याचना क्यों न दें, सांसारिक माया मुझे कितने भी अड़चने क्यों ना आए, मुझे ये आप मेरी कार्य को पूरा करें। भगवान हनुमान संकट मोचन कहते हैं कि तुम एक हाथ आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारे 10 हाथ आगे बढ़ाऊं, मैं तुम्हें गिरते हुए को थाम करके उठाना हूँ, मैं तुम्हें अनेक संकट से बचाएंगे, तुम्हारी जो भी मन की अभिलाषा वो पूर्ण करेंगे। इस तरह से हनुमान जी को जो श्रद्धा पूर्वक जो 21 दिन या 41 दिन या 31 दिन जो सुंदरकांड करता है, या संकट मोचन हनुमान जी जो होते हैं, बाल समय रविभक्ष लियो, या वज्रंगवान जो होता है नियम पूर्वक जो करते हैं, वह हनुमान जी को डायरेक्ट हनुमान जी के कानों से जाकर डायरेक्ट राम जी के कानों में जाता है। और हनुमान जी भगवान से जो हनुमान जी तो सर्वोपरि हैं, देवों में ग्रहों में सर्वोपरि हैं, ये तो असंभव को संभव करने वाले हैं। और राम जी भी कहते हैं कि बेटा हनुमान, तुम इस भक्त तुम्हारे लिए इतना आराधना कर, तुम इस कार्य को संपूर्ण करो। इस तरह से होता है संपूर्ण कार्य। तो इसलिए जो हनुमान जी को शनिवार या मंगलवार से आरंभ करता है और शनिवार मंगलवार को 31वां दिन या 41वां दिन बिना व्यवधान से, बिना बाधाओं से संपूर्ण करता है। भगवान ये नहीं कहे कि हमको 5 किलो लड्डू चढ़ाओ या 10 किलो लड्डू चढ़ाओ, तुम्हारे पास जितनी व्यवस्था हो, नहीं हो तो कंद मूल फल 2-4 कहीं से तोड़ करके लाओ, नहीं हो तो तुम चीनी का लड्डू बना के मेरे अर्पण करो। और मेरे अर्पण के बाद आरती करो। सबसे पहले जिस दिन उद्यापन हो उस दिन हनुमान जी को बृहद चोला चढ़ा करके चमेली या घी में जो मिला करके सिंदूर चढ़ावें, उनके चांदी का वर्क लगावे, जनेऊ पहनावे, उनके वस्त्र अर्पण करें, माला अर्पण करें, फिर घी के दिए से आरती करावें। आरती करने से जो चीज़ पूजा में त्रुटि हो जाता है वह आरती से पूर्ण हो जाता है, और जो आरती से अपूर्ण रहता है, जो पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होता, वो क्षमा याचना से पूर्ण हो जाता है। क्योंकि हनुमान जी क्या हैं? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। यहाँ तक कि शनि और राहु पर भी हनुमान जी भारी पड़ते हैं, जिसको राहु का भी ग्रहण योग रहता है।
कुंडली में पितृदोष या राहु का ग्रहण योग रहता है या शनि की 7.5 रहता, वह हनुमान जी की आराधना से हर प्रकार के ग्रहण योग या मार्केश, अगर विधि पूर्वक 31 दिन तक 41 दिन तक हनुमान जी की आराधना करें, और अगर कुंडली में मार्केश है तो वह निसंदेह हो मार्केश दोष नष्ट हो जाता है, वह चिरायु दीर्घायु हो जाता है। ये है क्योंकि संसार में 7 व्यक्ति चिरंजीव हैं, अश्वत्थामा, बलिव्यासु, हनुमानस्य विभीषण। सीता जी ने, जगत जननी जानकी माता जनक कुमारी ने, मिथिलेश कुमारी ने उनको अजर अमर गुणनिधि सुत हो करो बहुत रघुनायक छो, माता सीता ने उनको चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया। तो अश्वत्थामा, बलिव्यासो, हनुमानस्य विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीविता। तो मैं संसार में आज भी जहाँ राम कथा होती है, जहाँ भी राम जी की कथा होता है वहाँ हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। आज भी कलयुग में भी। और मैं तो सभी भक्तों से आग्रह करेंगे, देखिए और देवताओं को पूजो में बहुत सारी चीज चाहिए, परंतु हनुमान जी कलयुग में हर जगह प्रकट है। जब त्रेता युग में प्रकट थे, द्वापर में प्रकट थे, तो ये तो कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरि सुमरि नर उतरे। हनुमान जी के मात्र आराधना से भगवान, देखिए हम तो मेरे तो ये मार्गदर्शक है, मैं अपने भक्तों से कहते हैं, हनुमान जी के भक्तों से कहते हैं कि आप सारे देवी देवताओं के विशेष अनुग्रह, वैसे तो सारे देवता अनुग्रह करते हैं, परंतु हनुमान जी उसमें विशेष अनुग्रह करते हैं। इनके पूजा में ज़्यादा कोई वृहत एकत्र सामान करने की जरूरत नहीं है। बस आप, अगर आपके पास घी की व्यवस्था नहीं है तो तेल का दीपक जला लीजिए। तेल का व्यवस्था नहीं है तो सरसों का तेल का दीपक जला लीजिए। नहीं धूपबत्ती की व्यवस्था है तो 2 अगरबत्ती जला करके हनुमान चालीसा का आराधना करें। अगर सुंदरकांड में आधा घंटा 1 घंटा लगता है तो हनुमान चालीसा कम से कम एक नियम कर लें कि हमको 31 दिन में जो 7 बार पाठ कर जोई छूट ही बंधु महासुखी। जेल में रहता है इंसान, कारागृह में रहता है, राजा के द्वारा बंदी बनाया जाता है, उसमें भी हनुमान जी की आराधना से राजा की बुद्धि तुरंत बदल जाता है। और उसे कहते हैं कि इन्हें भैया आपको किसी दोषी के द्वारा आपको निरपराध रहने पर भी हमारे सामने यह सबूत को सामने पेश किया, परंतु आप निर्दोष हैं। वही हनुमान जी की आराधना से, क्योंकि हनुमान जी उसे रात में कहते हैं कि मेरे भक्तों निर्दोष है, तुमने उसे कष्ट दिया है, इसके लिए तुम या तो तत्क्षण इसे संकट से निवारण करो, मुक्ति करो उस कैद से, जेल से, इस बीमारियों से, नहीं तो तुम कष्ट भोगने के लिए, मेरे भक्तों को जो कष्ट दिया है उस भोगने के लिए तैयार हो। तो हनुमान जी के मात्र आराधना से जीवन की सारी अभिलाषाएं पूर्ण होता है और हर प्रकार के संकट से मुक्त हो जाता है। कलयुग में इनके जैसा कोई देवता नहीं है। देवताओं ने भी माना है, जहाँ देवत्व भी करता मनुज का पुत्र का बंधन। देवताओं भी कहते हैं कि मैं काश इस संसार में जन्म लें और हनुमान जी बन करके राम जी की सेवा करें। सारे देवताओं बंदर का रूप धारण करके, हनुमान जी का रूप धारण करके, यहाँ पर जो 33 करोड़ देवता है हिंदुओं का, सारे देवता यहाँ पर आकर के इस मनुष्य सुख के लिए, जीव मात्र के सुख के लिए आनंदित है। उसमें हनुमान जी तो समझिए ऐसे सिंपल समझ लीजिए कि ना सही रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अनेक रोग व्याधि से मुक्ति दिलाने वाला, जीवन की कोई भी ऐसा कार्य संभव नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। ये तो ऐसे हैं कि लाल देह लाली लसे और धरु लाल लंगोर, अब वज्र देह दानव दलनो, जय 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 कपिसु। और भी जिसको हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं आता है, जिसको सुंदरकांड पढ़, मात्र वही कहे हे हनुमान जी मेरे कष्ट को निवारण करें। जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान। इतना ही सिंपल से कहे, नहीं तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलबीरा। इसी मंत्रों को जप करें। जो हनुमान चालीसा जिसे नहीं पूरा पढ़ पाते हैं, वज्रंगवान जो नहीं पढ़ पाते हैं, हनुमानाष्टक जो नहीं 8 श्लोक वाला हनुमानाष्टक जो नहीं पढ़ पाते हैं, तो बस इतना ही से सिंपल भगवान के सामने अर्पण करें कि हे हनुमान जी आप मेरा एक आधार मात्र हैं। जैसे एक छत्र एक मुकुट मणि, एक आस विश्वास, एक भरोसा राम के,
जाचक तुलसीदास, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मौसम पतित पतंग के, तुम पति राखहु राम। इस प्रकार जो उनके सामने आराधना करते हैं कि मौसम दीनन दीन ही तो, अब तुम समान, मेरे समान कोई पातकी नहीं है, दीनहीन नहीं है, और आपके समान कोई पाप उद्धारक नहीं है। ऐसे जो संकट मोचन हनुमान जी को जो आराधना करते हैं, उनको हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाता है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य ने दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत कहा है कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता, पुत्र कपूत हो जाता है पर माता कभी, माता पिता कभी कुमाता नहीं। ऐसे हनुमान जी जो हैं, इनके सामने ये नहीं कह रहे हैं कि आप खूब सारे विधिवत करें, विधिवत करें तो ज़्यादा अच्छा है, परंतु अगर आपके पास कुछ व्यवस्था नहीं है तो बस मेरे नाम ही 11 बार 21 बार 21 बार हनुमान चालीसा करें या संकट मोचन करें, कुछ भी ऐसा चीज़ करें, कुछ भी करें, मेरे नाम लो, तुम्हें हर संकट से मैं निवारण करेंगे। चलते फिरते उठते बैठते। अब ये दीपक जल रहा है यहाँ पर, दीपक को जानकर भी टच करेंगे तो भी हाथ जलेगा, और अनजान में टच करेंगे तो भी जलेगा। तो इसीलिए हनुमान जी की आराधना, ठीक है, अगर आपको मंदिर जाने का समय नहीं है तो चलते फिरते हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। कहीं नौकरी में है, बिजनेस में है, कारोबार में है, उनको जहाँ भी याद करेंगे वहीं पर गदाधारी हनुमान जी वहाँ उपस्थित होंगे और उस संकट से निवारण करेंगे। आपके कोई विषैला जीव आपको अंदर जो आपको बीच में पड़े हुए हैं, उस समय अगर हनुमान जी की आराधना करेंगे उस विषैले जीव से आपको बचाएंगे हनुमान जी। अगर आप चोरों के बीच फंसे हुए हैं, उस समय उस चोरों से भय से मुक्त करेंगे हनुमान जी आपको। आप रेल की दुर्घटना के पास समझिए कि आप प्राण जाने वाला है, अगर उस समय हनुमान जी के अगर मन में ध्यान भी किए तो कोई बचाने वाला वहाँ पर उपस्थित हो जाएगा। ऐसे हनुमान जी जी ऐसे संकट जी। तो पंडित जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, काफ़ी विस्तृत जानकारी, और वैसे कहा भी गया है राम मिलाए रासप दिन्हा, यानी कि इह लोक परलोक सब सुधर जाता है हनुमान जी की आराधना से। पंडित जी ज्योतिष के भी अच्छे जानकार हैं, हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे और हनुमान जी की महिमा का गुणगान करते रहेंगे। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी पंडित जी। जय श्री राम। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बातें भक्तों के भीतर अनुराग और प्रेम को बढ़ाने वाली साबित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज की जय।